परिवार को आगे चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ऐसे ही आज भगवान महावीर स्वामी हम सबको मोक्ष का मार्ग बतला के चले गए। देखा जाए ये जो कल गोवर्धन बनेगा ना, गोवर्धन आप लोग मनाते कि नहीं मनाते? गोवर्धन नहीं मनाते? मैं तो मनाता हूँ, सारे ज्ञानी मनाते हैं। गौतम स्वामी ने मनाया गोवर्धन, आप लोग नहीं मनाते? आज से ही मनाना प्रारंभ करो। आप लोग कहोगे पंडित जी क्या नई प्रथा चला रहे हो आज अहिंसा स्थल पे? प्रदीप जी नई प्रथा नहीं चला रहा हूँ। गोवर्धन, ये गोवर्धन क्या होता है? असली गोवर्धन पर्व तो गौतम स्वामी ने मनाया। गो माने होता है भगवान की वाणी और वर्धन माने होता है उसको आगे बढ़ाना। वर्धन ख्याल में आ रहा है? भगवान की वाणी को आगे बढ़ाने का नाम गोवर्धन है। और कोई क्रिया करने का नाम गोवर्धन नहीं है। कभी क्रिया करने लग जाओ बाहर में जगत की तरह। ये भगवान की वाणी को आगे एक्सटेंड करने का नाम गोवर्धन है। ये शब्द वहीं से आया है। ग माने होती है पृथ्वी, खा माने होता है आकाश और गा माने होती है वाणी। तो भगवान की वाणी को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे बोलो, हमारी जिम्मेदारी है। आपको पता है दीपावली शब्द कहाँ से आया? दीपावली कोई जानता है? बस हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली यही चल रहा है। धनतेरस को धनतेरस कर दिया है? और चतुर्दशी के दिन क्या हुआ कुछ नहीं पता। बस भगवान मोक्ष चले गए, मोक्ष चले गए। अरे भाई तुझे क्या मिला? देखो किसी ने कहा है कि 5 कल्याणक भगवान के जो 5 कल्याणक होते हैं वो भव्य जीवों के निर्माण में निमित्त बनते हैं। भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान का निर्माण हमारे कल्याण में निमित्त कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा? वो तो चले गए, अब हमारा निमित्त कैसे बनेगा? उनकी वाणी तो निमित्त कही जा सकती है, लेकिन उनका मोक्ष जाना हमारे लिए कैसे कल्याण में सिद्ध होगा? सोचो, विचार करो। तो वास्तव में देखा जाए तो उनकी वाणी ही 5 कल्याणक में एक ऐसी घटना है जिस घटना से हम और आप अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो दीपावली किसे कहा? दीपावली माने दीपकों की आवली। आवली समझ गए? आवली माने पंक्तियां। देखो पहले क्या होता था, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता था, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसे दीपकों की आवली बना दी जाती थी। तो असली दीपावली क्या है कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा का सूर्य अस्त हुआ धरती से और उनके केवल ज्ञान से गौतम स्वामी का दीपक जल पड़ा। गौतम स्वामी के मोक्ष हुआ तो गौतम स्वामी के मोक्ष के केवल ज्ञान से सुधर्मा स्वामी का केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उसके बाद सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ तो किसका दीपक जला? अरे बोलो, जम्बू स्वामी का दीपक। अंतिम केवली हुए ना, तो इसका नाम दीपावली है। ये बाहर में अग्नि जलाने का नाम दीपावली है। असली दीपावली समझना, फिर जो आपको जो करना है सो करना। असली दीपावली माने क्या? केवल ज्ञान से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से केवल ज्ञान। सच मायने में देखा जाए तो असली शिष्य तो भगवान के वो ही थे। असली दीपावली तो गौतम स्वामी ने ही मनाई कि भगवान ने अहिंसा का झंडा छोड़ा और तुरंत गौतम स्वामी ने पकड़ लिया। गौतम स्वामी ने छोड़ा तो सुधर्मा स्वामी ने पकड़ लिया, सुधर्मा स्वामी ने छोड़ा तो जम्बू स्वामी ने पकड़ लिया। और ये तो 3 केवली हुए, इनके बाद 5 सुत केवली हुए। नंदी मित्र, विष्णु, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु स्वामी। 100 वर्षों में ये 5 सुत केवलियों ने एक के दीपक से दूसरा दीपक जलाया। हम तो मात्र क्रिया मूल हो गए। पंडित जी दीपावली आ गई, अब ये करना, मिठाइयाँ बांटी कि नहीं बांटी आपने?
कि पंडित जी कल भी बाटी थी और आज भी बाटेंगे नहीं बाटेंगे? घर में बनाई हुई बांटेंगे कि बाजार से हल्दीराम की लाके बांट देंगे? विचार करना भैया, कैसा पर्व है ये। मात्र हमने बाहर की थोड़ी बहुत क्रियाओं को देखकर हमने ये दीपावली पर्व मनाना प्रारंभ कर दिया है। भाई दूज क्या है? गोवर्धन को बताया मैंने भाई दूज क्या है। जब गौतम स्वामी ने द्वादश सांग की रचना करी और भगवान तो मोक्ष चले गए, तो गौतम स्वामी के साथ में मिलकर हम जैसे भव्य जीवों ने, उस समय के भव्य जीवों ने मिलकर उनके साथ में साधर्मी भाई के साथ में संकल्प लिया। क्या लिया? संकल्प लिया कि अब ये अहिंसा का डंका, अहिंसा का झंडा आगे हम लेकर जाएंगे। ये संकल्प लिया, साधर्मी भाई ने संकल्प लिया और हमने क्या बना दी? बहन भाई कहाँ से आ गए? काय की मिठाई बांट रहे हैं बताओ? पंडित जी कल तक तो हम बंधे हुए थे, हमें कोई रोकने वाला था कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अब हमें कोई रोकने वाला नहीं, अब जो मर्जी आएगी हम करेंगे। भगवान तो अहिंसा अहिंसा कहते चले गए, अब हमें कोई अहिंसा हिंसा रोकने वाला नहीं है। अब तो हम खूब हिंसा करेंगे, बाजार का खाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं रहा। इस बात की मिठाई बांट रहे हैं। अन्यथा मत लेना, मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने रखता हूँ, कभी आप यहाँ से बात अन्यथा लेके जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशी तो हमारे हृदय में है भगवान के मोक्ष जाने की, लेकिन कैसी खुशी? विचार करो, जब एक बेटी विदा होती है तो बोलो बाप को खुशी होती है कि दुख होता है? भैया बहुत सारे लोगों ने बेटी विदा की होगी ना, बेटी के विदा के समय खुशी होती है कि गम होता है? कुछ 50-50 सा होता है, 20-20। भैया ऐसी खुशी होती है, ऐसी खुशी नहीं होती कि बाहर में वो अनर्गल क्रियाएं करने लगे। खुशी तो होती है, लेकिन साथ में बेटी के जुदा होने का अंदर में हल्का सा गम भी है, ठीक है ना। अब भगवान महावीर मोक्ष चले गए, कोई कहने वाला नहीं बचा कि पानी छान कर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, अपने नाम के आगे मात्र जेल लगा रहे हैं। तो भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर की जय, अहिंसा के पुजारी की जय। तो काय की दीपावली मनाए? यार प्यारा कोई अन्यथा मत लेना, ये बात तो हमारे हृदय में झकझोर देने वाली है कि हमें आज दीपावली के दिन क्या कर्तव्य करना चाहिए। गौतम स्वामी ने कहा कि भगवान महावीर ने हमें केवल ज्ञान दिया और आज हमने उनके पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये बात हमें करे, वीर हिमाचल में निकली गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। आज उनकी वाणी को साक्षात्कार और अपने अंदर में ग्रहण करने का दिवस है। तो ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करे, संयम से रहे, त्याग से रहे, बाजार की मिठाइयों का त्याग करे, उसकी असली दीपावली है। मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य है ना। तो ऐसी दीपावली हम और आप मनाएं, कोई हमारा ये दीपावली पर्व मनाना सार्थक है, ठीक है ना। जब भगवान महावीर स्वामी की ये वैराग्य की जयमाला है, बहुत सुंदर। भवन में जी भर घूम चुका, कर कर को जी भर भर देखा, कृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुखी रेखा, झूठे सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, जीवन महाबल सेनानी उस क्षण को डाल सकेगा क्या? सभी बोले जीवन डाल सकेगा क्या? संसारी महा दुख सागर के प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन का मिला साधों में। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन को
से अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी अरुकाया से आशब कारवार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर बल। फिर तप की शोधक बन्ही जगे कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। हम छोड़ चले लोक कभी लोकांत विराजे क्षण में जा। लोक हमारा वासा हो हमको ज्ञान जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु तुरने तम सत्वर टल जावे। चिरक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा फिर साथी। हमारा कोई का हम भी न रहे जग के साथी। चरणों में आया हूँ प्रभुवर शीतलता मुझको मिल जावे। मुरझाई प्राण लगावे से खिल जावे। सोचा करता हूँ लोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में ही डाला। घुमा दो एक बार और आप भी। की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा। बहुत है। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर जग में रहते जग से नारे। जगे तक चरणों में जग के मालिक मोती सारे। साकार मरी तेरी वाणी शुभ के झरने झरते हैं। उस पावन नौका पर लाखों प्राणी मनवारी करते हैं। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जगदीश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। रच पच कर लाभिल नेता में सोता हो। अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी चलते हों। शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर धरुतल वर्षा की घड़ियों में। रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला भरती वाणी मानो झड़ती हो फुल झड़ियाँ। टूट पड़े दिल जाए अंतर की गलियां। तुम सादानी क्या कोई हो जग को देवी जग की निधियाँ। दिल उठाया करते हो सब सम की निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञान
ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पंथी प्रणाम। शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ओम ह्रीं श्री देवशाय बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, थोड़ा जयकारा लगाए। कितनी बड़ी सभा यहाँ बैठी है, एक बार जोरदार जयकारा भगवान के निर्वाण महोत्सव की। अरे हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में।